यानी कि ये जो अफवाह उनके बारे में उड़ाया जाता है और उसको मीम के रूप में खास करके सोशल मीडिया पर प्रोपोगेट किया जाता है, वो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिट है और वो जानते हैं कि किनको बुलाकर पूछना है और किनको बुलाकर नहीं पूछना है। वो बीजेपी के मंत्री को या किसी और के मंत्री को, सहयोगी दल के मंत्री को बुलाकर नहीं पूछ रहे हैं, वो खुद के ही अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को बुलाकर पूछ रहे हैं। लेकिन संजीव जी, एक सवाल ये बनता है कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी वो अगर रिपोर्ट सामने आ जाती है उनके पास, और जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि ये विकासात्मक कार्यों को लेकर मांगी गई रिपोर्ट है कि आप जिन जिन विभागों के मंत्री हैं उनमें उस विभाग में क्या काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट मांगी गई है। क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिहार में अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नहीं, देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की पूरी गतिविधि पर उनकी नजर रहेगी और वो अपना दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस लिहाज से देखिए, उनको जितना बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, मुझे लगता है उतना किसी को नहीं पता होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सूचना लेना चाहते हैं। और उनके देखिए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, दो तरह के सोर्स होते हैं। अभी चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे जितने भी अधिकतर सेक्रेटरीज हो, वो तो प्राइमरी सोर्स है नीतीश जी के। बिल्कुल। उनको बहुत सारी बातें उनको पता चल रही होगी। तो ये बिहार के लिए बहुत शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि अगर वो बीजेपी कोटे के भी किसी मंत्री को बुला के पूछते तो इसमें क्या आपत्ति है? वो बिहार के एनडीए के सबसे बड़े नेता है, इससे कौन इनकार कर सकता है? यानी कि चेक एंड बैलेंस वो बनाए रखना चाहते हैं कि कोई भी मंत्री इधर से उधर ना हो। विकास के नाम पर अगर विकास नहीं हो रहा है बिहार का, तो वो हो, उसके लिए जो भी काम उनको करना पड़े वो करेंगे। और इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है कि वो सुबह सुबह अभी भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं कुछ ना कुछ कार्य को देखने के लिए। भले ही वो नहीं है सरकार में, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुबह सुबह निकलते हैं और अलग अलग जगहों पर, जैसे उनका पहले का रूटीन था कि वो जाते थे और कहीं ना कहीं किसी विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करके आते थे। अभी भी वो घूमने जाते हैं, भले उनके साथ वो लॉ लश्कर नहीं होता है, लेकिन अभी भी वो जाते हैं। क्या लगता है संजीव जी कि ये नीतीश कुमार जो बिहार को लेकर जो उनका विजन था, उस और वो अभी भी उसको आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं कि बिहार विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े, विकास करे बिहार? बिल्कुल, इसमें होगा। लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन तरह की का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तो वही जो मैंने पहले बोला कि पार्टी के भीतर जो कई गुट बने हुए हैं और वो गुट आपस में खींचातानी कर रहे हैं, वो सूचना जब उनको मिली होगी तो, क्योंकि आज जो फाइट है उनकी जो सुनी मैंने, इंडियंस भी पता चलता है वो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसे नीतीश जी बात ही नहीं करते, वो गुस्से में थोड़ा नजर आ। तो एक तो वो किस बात की रिपोर्ट है, वो दो तीन तरह के कयास है कि एक तो पार्टी के भीतर जो ये कई तरह के गुट बन रहे हैं। अब भाई अगर किसी पार्टी के नेता को, या चलिए आनंद मोहन जेडीयू का हिस्सा नहीं है, नीरज कुमार ने बोला जेडीयू के प्रवक्ता ने कि आनंद मोहन जेडीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनके परिवार के लोग तो हैं जनता दल यूनाइटेड में, सांसद, विधायक, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे है। क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं है जब पार्टी यूनाइटेड है और अभी जिम्मेदारियां हैं, क्यों आप मौका दे रहे हो अपोजिशन को। दूसरी बात है कि जो बोला कि एक विधान परिषद का चुनाव जो सन्निकट है, उसमें किस किस को जेडीयू से नामांकित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, हो सकता है उसके बारे में भी उनको सूचना मिली हो। क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि जब इस्तीफा दे रहे थे नीतीश जी, तो उस समय 2-4 दिनों के लिए मनीष कुमार वर्मा को सीएम हाउस में एंट्री देने से रोक लगा दी। और जान लीजिए, मनीष कुमार वर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली अधिकारी रहे। ठीक है, उन पर कुछ आरोप भी हैं। एक वक्त तो उनको उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वही उत्तराधिकारी होंगे नीतीश कुमार के। बिल्कुल, और बता रहा हूं, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था नीतीश जी ने, उस दिन उनका बर्थडे था मनीष कुमार वर्मा का। और जब वो उस दिन उनको एंट्री मिल गई, और उससे पहले उनको कोई पार्टी का नेता बधाई नहीं दे रहा था, लेकिन नीतीश जी ने बोला कि भाई इनका बर्थडे मनाएंगे, आज इनका बर्थडे है,
और केक लाइए, तो उसके तुरंत बाद जो है सबने बधाई देना शुरू कर दिया फेसबुक पर और एक्स पर। बिल्कुल। और देखिए, मनीष कुमार वर्मा की ये कोशिश है कि अगर एक बार वो पार्टी में मजबूत होते हैं तो आरसीपी सिंह की भी हो सकता है एक साल बाद ही सही, लेकिन एंट्री हो, क्योंकि निशांत कुमार का रवैया उनके प्रति पॉजिटिव है कि उनकी भी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए, मनीष कुमार वर्मा की भी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, जेडीयू में ललन सिंह और संजय झा के भीतर एक विस्फोट है, लेकिन वो अभी दबी छुपी, क्योंकि हर चीज में वो हस्तक्षेप जो करने लगते हैं, उससे एक कोर जो वोट बैंक है उसमें बड़ी निराशा है। आक्रोश अलग बात होता है, कोर वोट बैंक जब चुप हो जाता है प्रवीण जी ना किसी का, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक हल्ला कर रहे हैं तब तक समझिए कि वो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन चुप होने, जैसे बंगाल में आप देखिए वोटर जब चुप हो गए सत्ता बदल, तो कोर वोटर को जी, कोर वोटर की आज इस डिबेट को आप कंप्लीट कर लीजिए। कोर वोटर और जो कोर कैडर है जेडीयू का, उसकी जो नाराजगी है और वो जो चुप्पी में बदल गई है, उससे मुझे लगता है नीतीश जी अलर्ट है और सही समय पे उन्होंने एक्शन लिया। उनका अधिकार भी बनता है वो कहें, पार्टी में भी, सरकार में भी और बीजेपी में भी अगर कुछ है तो उसको भी कह सकते हैं। वो नेता एनडीए के सबसे बड़े नेता है बिहार में, उनसे बड़ा नेता कौन है एनडीए में? ठीक, चलिए संजीव जी, आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो जो दर्शक अभी तक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे दी जन्मति, नमस्कार।